हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग का छात्र गणित को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका 15 है और आपका 10 का वैसे। इसके पिछले वीडियो हमने 3 तक प्रश्न कवर किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो जाकर उसे देखिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम आपको इसमें आपका जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न लिखिए, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बहुलक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, ठीक ना। तो दिए गए आंकड़े में आंकड़े क्या होता है उसको जो भी आपका सामने प्रश्न ये सब क्या है, आंकड़ा है, ठीक ना। तो दिए गए आंकड़े में सबसे अधिक बार आने वाली जो संख्या होती है हमारी क्या होती है, बहुलक होती है, ठीक ना। दिए गए आंकड़े में सबसे अधिक बार आने वाली जो संख्या होती है हमारी क्या होती है, बहुलक होती है, ठीक ना। चलिए हम प्रश्न करते हैं। आपका पहला है 1, 3, 5, 5, 5, 4, 6। अब इसमें देखना है कि इस आंकड़े में सबसे अधिक बार कौन आया है। 5 आया है ना, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5। 5 क्या हो जाएगा इसका बहुलक, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक ना। अब चलिए अब देखिए 2, 4, 6, 3, 4, 3, 4, 7, 2 में सबसे अधिक बार कौन आया है, 4। हमारा बहुलक क्या हो जाएगा 4। तो हमारा क्या हो जाएगा बहुलक, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है तीसरा में क्या है। तीसरा में सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है, 7। हमारा 7 क्या हो जाएगा, मतलब 7 हमारा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। सब क्या है हमारे, ये क्या है बहुलक, ये भी क्या है बहुलक, ये भी क्या है बहुलक, ठीक है। अब चलिए इस तरह पांचवा बहुत आसान है। कह रहा है कि विश्व हाथ धुलाई दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों द्वारा साबुन से हाथ धोने में लगा समय, वो समय किसमें लिया गया है, सेकेंड में, ठीक ना। निम्नलिखित है, मान लीजिए कोई एक विद्यालय है, उसमें विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जा रहा है, ठीक ना। उसमें टोटल इतने कुछ बच्चे हैं जिनको हाथ धोने के लिए साबुन दिया जाता है, और देखा जाता है कि सबसे कम सेकंड में कौन बच्चा, कितने बच्चे मतलब अपने हाथ को सही से धुल पा रहे हैं, ठीक ना। तो दिया गया आपका क्या है, सेकंड दिया गया, ठीक ना। तो 20, 25, 20, 17, 15, 13, 17, 19, 20, 21, 25, 20, 15, 23 आंकड़ों का बहुलक जाती है, ठीक ना। ये आपका क्या है, सेकंड दिया गया है, ठीक ना। मतलब इतने सेकंड में बच्चों ने हाथ धुला है। अब देखना है कि सबसे ज्यादा इसमें कौन सी संख्या बार बार आई है, 20, ठीक ना। तो मतलब इसका बहुलक क्या होगा 20, ठीक ना। मतलब इसमें अधिक से अधिक बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 20 सेकंड के अंदर क्या किया, अपने हाथ को धुल लिया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम का छात्र गणित सॉल्व कर रहा है, जिसमें चैप्टर आपका 15 है और आपका 10 का है। इसके पिछले वीडियो हमने 5 तक प्रश्न कराया था। यदि आपने उस वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो जाकर अवश्य देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम अब अगले प्रश्न कराते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपको एक आयत चित्र बनाया है, ठीक ना। इस आयत चित्र में आपको 5 प्रश्न दिए गए, उसका उत्तर इसको देकर आपको देना है, ठीक ना। चलिए आपको पहला प्रश्न कुछ कह रहा है कि वर्ग विस्तार कितना है। इसमें वर्ग विस्तार आपको कितना है उसको गिन कर बता देना, ठीक ना। वर्ग विस्तार किस टाइप होता है, जैसे मान लीजिए 10 से 20 यहाँ पे क्या है, एक वर्ग विस्तार बन गया। 0 से 10 क्या आ गया, एक वर्ग विस्तार बन गया, इसको बोलते हैं वर्ग विस्तार, ठीक ना। तो इस उसी तरह गिनना है कि आपको ये 0 से 10 एक वर्ग विस्तार हो गया, ठीक ना। इसको 10 से 20 एक वर्ग विस्तार पढ़ेंगे। 0 से 10 कितना पढ़ेंगे, एक विस्तार पढ़ेंगे, वर्ग विस्तार, ठीक ना। दूसरे यहाँ गिना है कि 0 से 10 कितना हो जाएगा 1, 10 से 20 कितना हो जाएगा 2, 20 से 30 कितना हो जाएगा 3, 30 से 40 कितना हो जाएगा 4, और 40 से कितना हो जाएगा 5, अब 50 से 60 कितना हो जाएगा 6, और 60 से 70 कितना हो जाएगा 7, 70 से 80 कितना हो जाएगा 8, 80 से 90 कितना हो जाएगा 9, और 90 से 100 कितना हो जाएगा 10। तो इसमें कितना लिखना है, आंसर में उत्तर क्या लिखना है आपको 10 वर्ग विस्तार है, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब अगला कर आपके कितने शिक्षार्थियों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए हैं। 40 से कम, 40 में इसमें देखिएगा ऊपर इसमें देखना है 40 यहाँ पर ना, तो 40 से कम का है, तो इसका मतलब जो देखिए जो आपको इस तरह बना है, ये वाला टाइप बना है ना, इन नंबरों को दर्शा रहा है कि मतलब 30 से 40 के बीच में इसका कहां तक गया, इस तब बनाएंगे जब कहां तक गया 8 तक गया ना, तो इन नंबरों का ऊपर जो गया, ठीक ना, ठीक है। तो 40 से कम का है, तो 40 से कम इधर ही होगा सब, यहां से 40 से कम इधर ही है, तो कितना है देखिएगा 0 से 10 कितना है 1, जैसे 0 यहाँ पे दो गैप लिए हैं, इसके बीच में क्या है 1, ठीक है। अरे 0 और 2 के बीच में क्या होता है, एक ही होता है। तो 0 से 10 कितने छात्र हो गए 1, 10 से 20 कितने छात्र हो गए, देखिएगा किसके बीच में 2 और 3 के बीच, 2 और 4 के बीच में कितना होता है 3, तो यहाँ पर 1 था, यहाँ कितना हो गया 3, ठीक है। 20 से 30 कितना है, 20 से 30 कहां तक गया है 6, तो कितना हो गया 6, ठीक है।
30 से 40, 30 40 कितना था, 40 कहाँ तक है 8, तो यहाँ 8 लीजिए। 40 से कम है ना, कहा है तो उधर नहीं जाएंगे, 40 से कम रहेंगे, ठीक ना। तो इसको जोड़िए, 800 कितना हो गया, 14 3 17 1 18। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। आपको बोला ही है कि कितने शिक्षार्थियों ने 40 से कम, 40 का कहीं है, 40 से कम इधर पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिएगा इसको 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 और इसको जितना है उसको आपको बस जो ऐड करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अब चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है, तो अब वो तीसरा देखिएगा। तीसरा कह रहा है कि 50 से 60, कहां से कह रहा है, 50 से 60 के मध्य, मध्य मतलब है बीच में, 50 से 60 के मध्य प्राप्तांक कितने शिक्षार्थियों के हैं, ठीक ना। 50 आपका ये रहा, 60 आपका रहा है, जो ये मध्य मतलब इसके बीच जो वाला ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ऊपर जो गया ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखना है 50 और 60 बोला है, तो ये गया आपका, कि कहां तक गया है, जब आप इस तरह मिलाएंगे इसको तो कहां क्या बन रहा है 12। तो मतलब 50 से 60 के मध्य, ना इधर ना उधर, ना 50 से इधर ना 60 से उधर, बस बीच में देखना है, ठीक ना। तो कितने हो रहा है 12, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब चलिए अगला कह रहा है कि 50 से अधिक प्राप्त करने वाले कितने शिक्षार्थी हैं, ठीक है, अंक प्राप्त करना, ठीक है। तो 50 यही रहा, 50 से अधिक बोला है ना, तो आपका इधर 50 है, जैसे मतलब उधर इधर पूछ रहा है तो इधर गिनिए, 50 से 60, 50 से आगे है ना 60, तो देखिए इधर कितना हो रहा है 12, अभी 12 देखे हम, ठीक ना। अब इसको देखिए 60 से कितना हो रहा है, 60 से कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 8, ठीक ना, 8 ही ना हो रहा है इसमें 8, ठीक है। 70 से कितना हो रहा है, 70 से कितना हो रहा है 4, तो यहाँ पर 4 लिखिए। 80 से 90 कितना हो रहा है 2, ठीक ना। और 90 100 कितना हो रहा है, 90 से कितना हो रहा है 1, यहाँ पे अब सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 12 8 कितना हो जाएगा 20, 20 में 4 कितना हो जाएगा 24, 24 3 कितना हो जाएगा 27, आपका आंसर क्या हो जाएगा 27, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखता है, ठीक ना, उत्तर क्या हो जाएगा आपका 27, ठीक है। अब आप लोग आके देख लीजिए, आगे कह रहा है कि 10 से अधिक, 10 आपका है, 10 से अधिक मतलब 10 से अधिक जाना है, और क्या 30 से कम प्राप्तांक वाले कितने से जाते हैं, तो 10 से अधिक और 30 से क्या कम, मतलब आपको इसमें और इसको ऐड करके बता देना, ठीक ना। 10 से अधिक और 30 से कम, तो ये 2 बन रहा है, देखिएगा 10 से 20 कितना बन रहा है 3, मतलब 2 और 4 बीच में क्या था 3 आता है, तो ये कितना हो गया 3, 20 से 30 कितना हो रहा है 6, अभी दोनों जोड़ दीजिए क्योंकि टोटल पूछ रहा है ना, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक ना। आप लोग काफी अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग 7वां प्रश्न करते हैं, 7वां प्रश्न ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है, ठीक ना, कैसे बनाए उसको बता देते हैं, ठीक है। पहला कार्य किसी कक्षा के 30 शिक्षार्थियों ने गणित के निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, ठीक ना। कोई कक्षा है जिसमें 30 विद्यार्थी हैं, उन्होंने गणित का टेस्ट जिसमें हुआ उसमें क्या किया, इन बच्चों ने अंक प्राप्त किए, जब समझ दिखाई दे रहा है, ठीक ना। और कह रहा है कि 5 के वर्ग अंतराल से, देखिएगा 5 का वर्ग अंतराल कैसे ना, देखिए 20 से 25 के बीच में कितना अंतर है 5 का, 25 से 30 के बीच में कितना अंतर है 5 का, 30 से 35 के बीच में कितना अंतर है 5 का, मतलब गैप कितना का है 5 में क्या है गैप है, ठीक ना। वही कह रहा है 5 का वर्ग विस्तार लेकर, ठीक है। उसके बाद पहला वर्ग अंतराल, जो आपका पहला वर्ग अंतराल है ना, वो कहां से उसे 20 से प्रारंभ करना है, ठीक ना। देखिए 20 से प्रारंभ किया, ठीक ना। और 20 से प्रारंभ करने एक और कारण था, एक पहला कारण था, आपको प्रश्न बोल दिया कि 20 से आरंभ कीजिए, तो 20 से आरंभ कर दिया, गैप कितना बन गया 5 में छोड़ दिया, ठीक है। और एक और कारण हो सकता है कि जो भी ये नंबर बच्चे पाए हैं ना, इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो 20 से कम पाया हो, 20 पाया हो लेकिन 20 से कम नहीं पाया। देखिए कोई ऐसा बच्चा है जो 20 से कम पाया है, 20 पा गया लेकिन 20 से कम नहीं पाया, इसलिए हमने क्या किया 20 से स्टार्ट किया। और हमने जो आपको इस तरह दिखाई दे रहा है, इसको हम इस तरह किए हैं, यहाँ पर हम इधर नहीं किए हैं, क्योंकि 0 से 20 से कम कोई भी इसमें अंक नहीं है, कोई भी इसमें संख्या बच्चा नहीं पाया है, इसलिए हम क्या करते हैं ऑर्डर इस तरह कर देते हैं, ठीक है, सीधे नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए, और जो आपकी दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं क्या एक्स अक्ष, जो आप ये वाला इस तरह एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक ना। तो वाई अक्ष पर हमने क्या किया है, संख्याओं को दर्शा दिया है कि 2 संख्या दर्शा दिया, ठीक ना। आप चाहे तो हमने 2 गैप लिया है, आप चाहे तो एक गैप ले सकते हैं, 1 2 3 4 बढ़ा सकते हैं, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक ना। और चाहे 2 गैप आप ले सकते हैं, ठीक। अब कैसे काम इसको बताता है, ठीक ना। अब देखिएगा 20 से 25 तक नहीं, 25 से 1 कम, जब भी आपको इस तरह दिखाई दे दे तो आपको इसको पूरा पढ़ना है, 20 को 20 पढ़ना है, लेकिन 25 क्या करना है, 25 से 1 कम हमेशा पढ़ना है। क्या होता है 25 से कम क्या होता है 24, मतलब इस वर्ग विस्तार में 25 से 24 तक
नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं। ये आपका जो वाई एच है ये विद्यार्थियों की संख्या को दर्शा रहा है, और जो क्या है ये प्राप्तांक दर्शा रहा है, ठीक ना। प्राप्तांक कितने बच्चे पाए, प्राप्तांक दिखा रहा है, ये विद्यार्थियों की संख्या बता रहा है, ठीक है। अब देखिए 20 से 24 तक कितने बच्चे पाए नंबर, उसको गिनिएगा। 1 2 3 3 हो गया आपका, 4 5 5 6 7, बस 7 है ना, आप गिन सकते हैं, ठीक ना। तो ये इसमें 7 कहां लिखा है, कहीं लिखा है 6 और 8 के बीच कहीं ना कहीं 7 होगा, 7 होगा ना। तो यहां से आपको उठाना इस तरह और यहां तक क्या कर, यहां पे लेकर जाना है, ठीक है। पहला बन गया। अब 20 से 25 तक की, 25 से 30 तक, 30 से कम 29 तक, क्योंकि इसको तो पूरा लेते हैं हमने। इसमें जब इन दोनों को लिया तो हमने इसको पूरा नहीं लिया, अब जब इस दोनों को लेंगे तब इसको पूरा लेंगे, इससे कम लेंगे, ठीक है। 25 से 29 तक कितनी संख्या हो रही है, गिनिए 25 से 29 तक। 1 2 3 3 3 आपका 4 4 हो गया, 4 5 6 7 8 8 ही हो रहा है ना, 8 और 1 29, ठीक ना, 9 टोटल कितना हो रहा है 9, ठीक ना। मतलब 25 से 29 तक अंक का पाने वाले कितने बचे हैं 9। इसमें 9 कहीं दिखाई दे रहा है, 8 और 10 के बीच में क्या आता है 9 आता है, तो कोई ना कहीं यहाँ होगा। तो इसको थोड़ा क्या कीजिए, इसी को आपका इसको आगे इस तरह से आप बना लीजिए, ठीक है। एक बन गया। अब 30 से 34 तक, 30 से 34 तक कितने बच्चे पाए हैं, 30 से 34 तक कितने पाए हैं, गिनिए। 1 कितने हो रहे हैं 3 मतलब 30 से 34 तक पाने वाले कितने बच्चे हैं 3। तो 3 इसका कहाँ है, 2 के यहाँ पे 3, अगर 2 और 4 बीच में 3 आता है ना, तो यहाँ पे इसको बना लीजिए। अब इतना हो गया ना। अब आप देखेंगे 35 से लेके 40 से कम 39 तक कितने बच्चे आ रहे हैं टोटल। जब आप 35 से लेकर 39 तक देखेंगे तो कितने बच्चे आ रहा है 5। तो इससे 5 कहाँ है आपको, 4 और 6 बीच कोई ना कोई 5 होगा, तो यहाँ पे मान लो क्या है 5, ठीक है। तो आप फीट के साथ एकदम अच्छा बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 40, इसको तो पूरा फुल काउंट करेंगे, जब इन दोनों को लेंगे तो इसको फुल काउंट करेंगे, लेकिन इसमें एक कम काउंट करेंगे। 40 से कहां तक 44 तक कितने बच्चे हो रहे हैं 3, ठीक ना। जब इसमें 40 से आप 44 तक देखेंगे तो आपको 3 ही बच्चे मिलेंगे, मतलब 3 बच्चे ऐसे हैं जो 40 से लेकर 44 तक नंबर पाएंगे, ठीक ना। तो 3 इसमें 2 और यहाँ पर यहीं पर होगा 3 आपका, ठीक ना। यहाँ पर जब बनाएंगे तो आपका 3 यहीं पर होगा, आप फीट के साथ अच्छे बनाइएगा, ठीक है, ठीक है। अब चलिए, अब 40 से कहां, सॉरी 45 से कहां तक 49 तक, 50 तक नहीं, क्योंकि 50 से कम जब इसका कोई और वर्ग विस्तार होता है तो उसमें 50 काउंट करता है, ठीक ना। 45 से कहां तक 49 तक कितने बच्चे पा रहे हैं टोटल 3, उसमें 3 हो रहा है। तो देखिए ये वाला 3 है, तो फिर इसको क्या मिला दीजिए, ये वाला क्या होगा आपका वर्ग विस्तार होगा, ठीक ना। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या, यहाँ पे लीजिए प्राप्तांक, नीचे क्या लिखना आपको, नीचे लिख देना प्राप्तांक, और यहाँ पर आपको लिख देना, यहाँ पर आपको लिख देना शिक्षार्थियों की संख्या, ठीक है। बस आपको इतना ही कर देना है, ठीक है। तो अब आप अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत आसान है। आपको इसको बोलते हैं आयत चित्र। आयत चित्रों को देकर आपको इसमें 5 पार्ट दे हैं, 5 पार्ट का करना उत्तर आपको देना, बहुत आसान है। इस तरह का प्रश्न पीछे बहुत कर चुके हैं, ठीक है। यदि आपको आता होगा तो इसको खुद से कीजिएगा, ठीक है, नहीं आता तब आप आगे देखिएगा। कह रहा है किसी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रतिदिन के वेतन का आय चित्र द्वारा दर्शाया गया, ठीक ना। आय चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक ना। इस आय चित्र को देकर आपको इस 5 प्रश्नों का क्या करना, उत्तर देना है, ठीक है। जो आय चित्र बनाया गया है ये प्रतिदिन कर्मचारियों को वेतन देने का एक आय बनाया गया है, ठीक है। आपका पहला प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पर रुपये चिन्ह, ठीक ना। 70 से 80 रुपया के मध्य, 70 से 80 मतलब ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है आयत, इसी को बताना कितनी संख्या, ठीक ना। मतलब 70 से अधिक के मध्य वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो 70 से 80 कहां तक है आपका 8 तक, 8 तक बनाएगा ना, तो आपका आंसर क्या होगा 8, ठीक है। अब चलिए कह रहा है कि 90 रुपया या उससे अधिक तथा 120 से कम, मतलब आपको 90 से लेकर 120 तक, ठीक ना, वेतन पाने वाले कितने व्यक्ति हैं उसको बताना है। तो 90 से 120 का है ना, तो चलिए 90 से 100 देखिए कितने संख्या आ रही है। 90 से 100 तक कितने हो रहा है 20, इसके ऊपर थोड़ा लिखिए 20। 100 से 110 तक रुपये पाने वाले कितने व्यक्ति है
19। 110 से 120 तक पाने कितने व्यक्ति हैं? 9। ठीक ना। और 120 से 130 तक कितने हो रहा है? 30 नहीं लेना है, यहाँ तक नहीं लेना। हाँ 90 से 120 तक का है। ठीक है। अब तो इतने ही व्यक्ति हो रहे हैं, तो ये 20 और 19 कितने हो जाएंगे? 20 10 30 39 39 में कितना होता है? 48। ठीक ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 48। मतलब 90 से अधिक और 120 से कम 48 व्यक्ति क्या करते हैं? वेतन पाते हैं। ठीक ना। चलिए तीसरा प्रश्न कर रहा है कि कितने कर्मचारी 100 रुपया से कम वेतन प्राप्त करते हैं? कितने रुपए से? 100 रुपया से कम। तो 100 रुपया का ही ना है, तो 100 से कम मतलब इधर ही जितने व्यक्ति होंगे उतने ही कम पाते होंगे। 100 से इधर देखिए 70 से कितने व्यक्ति हो रहे हैं? 8। 80 से कितने हो रहा है? कितने हो रहा है? 16 हो रहा है। ठीक ना। 16 और 90 100 कितने हो रहा है? 20। तो इसको गिनिए, इन सबको क्या कर लीजिए? इन सबको जोड़ लीजिए। 20 16 और 8 क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। तो 20 कितना हो जाएगा? 28। 28 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 34। और 34 10 44। ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा? 44। ठीक है। 90 से कम 100 से कम, तो 100 से व्यक्ति यही 100 से कम पाएंगे जितने इधर है। ठीक ना। तो इसको हम संख्या देख लिए हैं और इसे जोड़ दिए हैं। ठीक है। अब चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है कि कितने कर्मचारी प्रतिदिन 80 या उससे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं? 80 या उससे अधिक। 80 यहाँ है ना, 80 या इससे अधिक कितने व्यक्ति पाते हैं? यहाँ तक पाते होंगे, यही ना। मतलब इसमें 70 से लेके 140 तक रुपया दिया जाता है। ठीक है। तो उसने बोल दिया है कि 80 से अधिक रुपया पाने वाले कितने व्यक्ति हैं? तो ये जितने 80 से इधर जो भी व्यक्ति वही ना होंगे। देखिए तो 80 से 90 कितना हो रहा था? 16। 90 100 कितना हो रहा था? 20 व्यक्ति आप कर सकते हैं। ठीक ना। और 100 से 110 कितना हो रहा था? 19। और 10 से 120 तक पाने कितने व्यक्ति है? 9। और 120 से 130 तक कितने पाने वाला है? 12। ठीक ना। और 130 से 140 तक कितने पाने वाला है? 4। तो इसको कर लीजिए क्या? 4। अब इसको क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। तो जुड़ेगा ये कितना हो जाएगा? 36। 36 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 36 19 कितना होगा? आप इसको जोड़ लीजिएगा। ठीक ना। 20 19 12 16 और 9 और क्या? 4। इसको जोड़ लीजिएगा। आपका जो भी आंसर आएगा क्या होगा? यहाँ पर आप कर दीजिए 5 चौथे में आपका वो वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। आप जोड़ेंगे कितना? 80 हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 80। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80। ठीक ना। किसका? चौथा का आंसर क्या होगा? 80 व्यक्ति ऐसे हैं जो 80 से अधिक रुपया पाते हैं। ठीक ना। अब चलिए प्रतिदिन सबसे अधिक वेतन वाले कितने कर्मचारी हैं? तो सबसे अधिक कितने पाएंगे? 4। कितने व्यक्ति पाएंगे? 4। क्योंकि देखिए 130 से 140 यही तो लाभ उठा रहे हैं कंपनी में। ठीक ना। 130 से 140 से 140 कम, 140 से कम, एक कम 39 से, मतलब 130 रुपए से 139 रुपए तक कितने कर्मचारी पाते हैं? 40। प्रश्न को ध्यान से इसको कह रहा है कि प्रतिदिन सबसे अधिक वेतन। अब आपको वेतन ऊपर है कि नीचे है? नीचे लिखे है वेतन, जो आपको 70 क्या है? वेतन है। और जो ऊपर दिखाई दे कर्मचारी की संख्या है। तो वेतन पूछा है आपको, ये वाला नहीं पूछा है, वेतन पूछा है। तो 130 से मतलब सबसे अधिक पाने वाले कितने व्यक्ति होंगे? यही ना, जो इन्हीं दोनों बीच में पाने वाले होंगे। तो कितने बचे हो रहे हैं? 4। तो 4 व्यक्ति। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? 4। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग अगला प्रश्न देगा। अगला प्रश्न आपका 9वां प्रश्न है। इसमें हम आपको आपका 9वां और हम आपको बढ़ाव कराते हैं। ठीक है। इसमें आपको 9वां और हम 9 नंबर क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कराते हैं। 10 नंबर 11 क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक ना। यदि आप 9 नंबर को समझ लेंगे तो 10 नंबर आराम से कर लेंगे, बहुलक वाला है। ठीक है ना। यदि आप 12 नंबर को समझ लेंगे तो आप क्या 10 नंबर और प्रश्न को बहुत आसान से कर लेंगे, क्योंकि माध्यिका पूछा है। माध्यिका हमने आपको पीछे बहुत पढ़ा है, आपको आ गया होगा। ठीक है। चलिए आपका 9वां प्रश्न है कि 50 परिवारों के सर्वेक्षण में होता है सर्वे। ठीक है। जैसे आपके गांव में आप जानते हो कि किसी बहुत से गांव में लोग जनसंख्या गिनने आते हैं। ठीक ना। सर्वेक्षण करना, तो उसको बोलते हैं सर्वे। ठीक ना। सर्वे 50 परिवारों का सर्वेक्षण करने पर प्रत्येक परिवार के पास रहने के कमरे की निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक ना। जैसे क्या कर रहा है कि 12 ऐसे परिवार है, समझिएगा 12 ऐसे परिवार की संख्या है जिसमें कमरों की संख्या कितनी है? 1। पढ़ने समझिए, ट्यूशन तो लगाना सबको आ जाएगा, लेकिन आप इसको कोई पूछ जाएगा तब वो समझाएं कैसे, उसको आप बता रहे हैं। ठीक ना। जैसे 12 परिवार ऐसे हैं, 12 परिवार की संख्या ऐसी है जिनके पास कमरों की संख्या कितनी है? 1। 24 परिवार ऐसे हैं
जिनके पास कमरों की संख्या कितनी है 2, ठीक ना। और 8 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कमरों की संख्या कितनी है 3, और 6 ऐसे परिवार जिनके पास कमरों की संख्या कितनी है 4, ठीक ना। तो इस देखिए परिवारों की संख्या में सबसे अधिक परिवारों वाली संख्या कौन है 24, क्योंकि सबसे ज्यादा परिवार संख्या 24 है। आज 24 पर कितने कमरे हैं 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। मतलब बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक मतलब होता है क्या, बहुत बार आने वाला। तो सबसे अधिक परिवार संख्या किस में थे 24, तो 24 वाले परिवार संख्या में कितने कमरे थे 2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसको तो अब आप लोग अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। आपको इसको इस तरह लगा लेना है, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करना है। आसान तरीका बताएंगे, इसको आपको प्रश्न एकदम ध्यान रखना है। ये प्रश्न उतना काम नहीं आएंगे भी, लेकिन सबसे ज्यादा काम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आएगा, ठीक है। कह रहा है कि प्रथम पांच, प्रथम क्या होता है पहला, एकदम ध्यान समझिएगा। प्रथम होता है शुरू से, मतलब 1 से, ठीक ना। अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्या क्या होती है उसको आपको ध्यान देना है। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या किससे करते बताइए, ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से न कटे, से क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल समझिएगा, आपका 2 है, 2 भाज्य क्या भाज्य है अभाज्य। 2 या तो खुद से कटेगा, 2 या खुद से कटेगा, मतलब किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा तो किससे कटेगा खुद से कटेगा। मतलब ये 2 ऐसा है जो या तो 1 से बर्बाद होगा तो किससे बर्बाद होगा 2 से बर्बाद होगा, इसके अलावा इसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। मतलब जो 1 से कटे, 1 से सभी कटेंगे, और जो स्वयं से कटे, मतलब 1 या स्वयं कटे अन्य संख्या से न कटे, बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्याओं की माध्य ज्ञात कीजिए, तो प्रथम इसका पहले से, मतलब जैसे गिनती आप कैसे करते हैं 1 से करते हैं ना, ऐसे 10 11 12 1 से करते हैं, तो प्रथम 1 से देखिएगा, जैसे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 आगे ऐसे लिख सकते हैं। आपको 5 ही इसमें अभाज्य संख्या देखना है, तो आपको पता है कि 1 ना भाज्य और ना अभाज्य, 1 का किस्सा खत्म। अब 2 आपका क्या है भाज्य है, 2 आपका भाज्य है ना, 2 आपका भाज्य क्या भाज्य अभाज्य है, तो इसको थोड़ा ध्यान लीजिए क्योंकि अभाज्य आ गया, कामा दीजिए। अब 3 आपका क्या है भाज्य की अभाज्य है, ये भी अभाज्य, क्योंकि ये 1 से कटेगा, किससे कटेगा 3 अपने आप से कटेगा, और इसे कोई कर सकता है नहीं, ये भी क्या हो गया अभाज्य, इसको भी किनारे लीजिए। 4 आपका क्या है भाज्य क्या भाज्य है भाज्य, अभाज्य नहीं है, क्योंकि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, किससे कटेगा 4 से कटेगा, तो इसको काटने में कितने संख्या होगी 3, लेकिन हमको चाहिए 2, मतलब 1 से और खुद से, इसको काटे, चल बाहर निकालो इसको। अब 5 और लिखिए, 5 क्या भाज्य क्या भाज्य अभाज्य, 1 से कटेगा, किससे कटेगा स्वयं से, तो 5 को किनारे लीजिए, आप दबा रहा हूं, ठीक ना। 6 को देखिए, 6 भी क्या हमारा अभाज्य नहीं है, क्योंकि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और किससे कटेगा 6 से कटेगा। अब 7 देखिए, 7 आपका क्या है क्या है 7 आपका क्या है भाज्य क्या भाज्य अभाज्य, तो इसको भी बाहर लाइए, ठीक है। कितना कहा है 5 का है ना, तो होगा कितना 1 2 3 4 और एक और खोजना है, काम लगाएंगे। अब कितना है 8 क्या है, ये भी अभाज्य नहीं है। 9 क्या है ये भी अभाज्य नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और किससे कटेगा 9 से। 10 भी क्या है ये भी नहीं है, इसका आगे 10 पद क्या आता है 11। अब 11 अभाज्य की भाज्य अभाज्य, तो इसको हम ले लेते हैं। अब आपके 5 निकल गए ना, 5 प्रथम क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक ना। अब इसका माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका सूत्र बताए थे आपको कि किसको आंकड़ा गिनेगा 1 2 3 4 5, तो 5 क्या है सम एक विषम है, विषम है, तो विषम का सूत्र हमने लिखवाया था, विषम का सूत्र लिखवाया था, क्या होता है कि n + 1/2 वे पद का मान, बस आपको ये सूत्र याद रखना है। इसका ट्रिक भी है, जो आप मात्र देखकर भी इसका आंसर आ सकता है, ट्रिक है, लेकिन आपको ट्रिक मिलता है कि इसके आपके बुक में ट्रिक वाला नहीं होता है, ठीक ना। तो यह क्या है आंकड़ों की संख्या, आंकड़ा कितना है आपका 5, तो 5 1, ठीक ना, 5 + 1 बट्टा क्या 2, 5 क्या होगा 6, 6 दूसरे भाग में कितना कटेगा 3, मतलब 3वें पद का मान, आपको 3 आंसर नहीं लिखना है, 3वें पद का मान, ठीक ना। तो इसमें गिनेगा 1 2 3, 3 नंबर कौन आ रहा है 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5, इसका आंसर क्या है ये बता, सी क्या आपका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को आप ये भी माध्यम टिक बताते हैं, इधर से 2 लीजिए, इधर 2 लीजिए, बीच में कौन बच रहा है
5 था, 5 क्या होगा आंसर। मतलब जिधर इतना अंक रखना है इधर उतना अंक रखना है, इतना उधर भी अंक रखना है, और जो बीच में जाएगा हमारा क्या होता है माध्यिका होता है। तो इधर 2 अंक रखना है तो इधर 2 अंक रखेंगे, ठीक ना, दोनों बराबर होना चाहिए, और बीच में जो बच जाता है हमारा क्या था आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस तरह हम अगले वीडियो में मिलेंगे।